जय हिंद मेरे स्टूडेंट। तो चलिए आज जनरल केमिस्ट्री के क्लास 11th का लेक्चर नंबर सिक्स है, 6 है, ठीक है। जो आप लोग का क्लास 11th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये है, ठीक। तो अब अगर बात करेंगे आज का टॉपिक हम लोग का क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन? आज ये वाला वीडियो में हम लोग प्रॉपर तरह से अच्छे से बढ़िया से क्लियर करने वाले हैं कि आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। तो क्लास 11th वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग, तो ये लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना। आप लोग को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्लास 11th का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, देखना इसलिए ज़रूरी है आपको क्योंकि क्लास 12th की अगर बात करेंगे तो 12th में ये वाला चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्वेश्चन पूछते हैं आपको सीधा सीधे 2 नंबर में, कभी कभार ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग होगा ये टॉपिक की वजह से, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की वजह से। इसलिए मेरे भाई वीडियो को देखना क्या आपका बहुत ज़रूरी है अगर आप साइंस लेके पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधा सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो हम लोग सीखेंगे आज, ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हम लोग सीखेंगे कितना का, हाइड्रोजन से कहां तक सीखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन टू जिंक। कहां तक, हाइड्रोजन टू जिंक। मतलब हाइड्रोजन से हम लोग क्या करेंगे, आपका शुरुआत करेंगे और जिंक पे क्या करेंगे, आपका हम खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जैसे आपका लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5 में आप बहुत अच्छे से पढ़े हो क्या आप, सब ऑर्बिट। क्या पढ़े आप, सब ऑर्बिट, है ना। सब ऑर्बिट बोले तो आपका उपकक्षा, ये चीज पढ़े आप। और दूसरा चीज आप लोग क्या पढ़े हो, ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका शेल, कोश या कक्षा, है ना, ये चीज पढ़े हो। लेक्चर नंबर 5 में आप पढ़े हो क्या, ऑर्बिटल के बारे में। किसके बारे में पढ़े आप लोग, ऑर्बिटल के बारे में। तो आप जब आप लोग पढ़ रहे थे सब ऑर्बिट, तो हम आप लोग को बताए थे कि ये सब ऑर्बिट क्या हो जाएगा आपके पास, ये एस, ये पी, ये डी, ये एफ, है ना। एस पी डी एफ, ये है आपके पास क्या, उपकक्षा। क्या है ये आपके पास, उपकक्षा। उपकक्षा बोले तो ये क्या है आपके पास, सब ऑर्बिट है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो करेंगे तो ये आपके पास क्या, एस पी डी एफ, ये जो है आपके पास, इसके आधार पर, तो ये एसपीडीएफ क्या है आपके पास, उपकक्षा। तो आप क्या बोलोगे, उपकक्षा के आधार पर, क्या उपकक्षा के उपकक्षा के उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। किसके आधार पर, उपकक्षा के आधार पर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है ना, शॉर्ट में लिख दे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑन दी बेसिस ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ऑन दी बेसिस ऑफ सब ऑर्बिट, है ना। तो ये हुआ, है ना। आप अगर बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें उपकक्षा के आधार पर, किसके आधार पर, उपकक्षा के आधार पर, तो आप कैसे करोगे, तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा ये एस क्या है, ये पी क्या है, ये डी क्या है और ये एफ क्या है। तो आप अगर बात करेंगे एसपीडीएफ की मेरे भाई, तो एसपीडीएफ क्या है आपके पास, एस का मतलब क्या होता है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, है ना। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करेंगे 2 तरीके से। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की अगर बात करेंगे हम लोग कितने तरह से सीखेंगे, यहाँ पे 2 तरह से। एक हो जाएगा क्या हम लोग का जनरली, क्या जो हम लोग 9th-10th में जो सीखे थे उसको फिर थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, रिमेन करेंगे ना, उसको फिर से सीखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। और दूसरा जो सीखेंगे आपका किसके आधार पर, सब ऑर्बिट के आधार पर, है ना। सब ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका उपकक्षा के आधार पर, है ना, ये चीज। तो मेन फोकस किस में होना चाहिए आज आपका, इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये वाला टॉपिक इतना जरूरी है आपका, इतना जरूरी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इसके बगैर मुश्किल है सीखना आपका, है ना। इसलिए हम लोग को क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन अच्छे से आना क्या है आपका, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो भाई उठ जाओ, ठीक। चलो हम लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सीखेंगे कैसे, नॉर्मली, ठीक है।
ठीक है, लोग क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो सीखेंगे हम लोग, कहाँ से लेकर कहाँ तक सीखेंगे, हाइड्रोजन टू जिंक तक सीखेंगे। कहाँ तक सीखेंगे भाई, हाइड्रोजन टू जिंक। सबसे पहला एलिमेंट क्या है मेरे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, हीलियम के बाद क्या है, लिथियम, लिथियम के बाद क्या है, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद क्या है, बोरॉन, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या हो जाएगा आपका फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आते हैं आपका कौन, नियोन। ठीक है, तो ये सब का हम लोग क्या सीखेंगे। अगर एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे, इसका कितना हो जाएगा आपका 1, इसका 2, इसका कितना हो जाएगा भाई 3, इसका हो जाएंगे आपका 4, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा आपका क्या 6, इसका हो जाएगा आपका क्या 7, इसका क्या हो जाएगा आपका ये 8, इसका कितना हो जाएगा आपका ये 9, और ये इसका हो जाएगा आपका कितना 10, है ना, क्या हो जाएंगे आपका 10। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सीखेंगे हम लोग किसके आधार पर, देखो हम लोग सीखेंगे 2 8 8 2। ये जो 2 8 8 2 का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन सीख रहे हैं हम लोग इसका, ठीक है, ये होता है आपके पास क्या 20 तक के तत्वों का, कितना तक के 20 तक के 20 तक के तत्व के लिए, है ना, कितना तक के एलिमेंट के लिए, 20 तक के एलिमेंट के लिए। ये लागू होगा किसके, 20 तक के एलिमेंट। और 20 तक के एलिमेंट क्या हो जाए आपका, हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे और आपका कैल्शियम पे खत्म करेंगे, ये यहां तक आपका लागू होता है। ये 2 2 8 8 2। तो आप बात करेंगे 20 तक क्यों होगा, 20 तक देखो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, इसलिए 20 तक के लिए लागू होता है। ठीक है, आप अगर बात करेंगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ ये वाला रास्ता हम लोग चूज करेंगे, ये वाला रास्ता। तो ये अगर बात करेंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे तो इसको मतलब इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर बोल सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल अगर रहे तो इसका अगर एटॉमिक नंबर कितना है किसका 3, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, इसका एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या 5। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होगा वही क्या हो जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप एक बात बताओ कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपका है 1, यहाँ पे हम जाएंगे तो कितना ले लेंगे इससे हम 1, इसका इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपका 2, तो यहाँ पे क्या कहाँ तक जाएंगे हम लोग 2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 1 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा, है ना। आप अगर बात करेंगे 8, तो 8 कितना तक जाएंगे, 8 में 1 भी हो सकता है, 8 में कौन कौन रह सकता है, 8 में 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 4 5 6 7 8, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे भी 8 में अगर करेंगे तो ये कितना होगा 1 से लेकर 8 के बीच में होगा। यहाँ 2 अगर बात करेंगे 1 से लेकर 2 के बीच में होगा। यहाँ 2 है तो क्या होगा आपका 1 से लेकर 2 के बीच में होगा, 2 से ज्यादा नहीं होगा। आप अगर बात करेंगे इसमें कितना आपका 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो यहाँ हम अब कितना लेंगे 1। अब यहाँ पे कितना 2, कितना चाहिए यहाँ पे आपका 2। अब सुनो यहाँ कितना 3 है, तो 3 क्या करेंगे यहाँ इससे ले लेंगे 2, अब कितना बचेगा 8, 8 से ले लेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 2,1, कितना हो जाएगा 2,1, क्योंकि चाहिए आपको कितना 3 चाहिए, तो 3 के लिए कितना 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। यहाँ आपके पास कितना 4, 4 की अगर बात करेंगे तो 2 इससे ले लेंगे, जरूरत कितना का पड़ेगा आपको 2 का, तो ये क्या करेंगे 2,2, तो ये 2,2 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा आपका ये 2,1 2,2 2,3, कितना हो जाएगा ये आपका 2,4, कितना हो जाएगा 2,5, ये कितना हो जाएगा आपका 2,6, ये कितना हो जाएगा आपका 2,7, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2,8। तो बताओ ये कहाँ गया 2,8, क्या 2,9 हो सकता है, नहीं हो सकता है। न्यून हो गया, न्यून के बाद कौन आता है, कौन आता है आपके पास, न्यून के बाद आता है आपके पास क्या सोडियम, सोडियम के बाद कौन हो जाएंगे आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद कौन आता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कौन आता है आपका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद कौन आता है आपका क्लोरीन, क्लोरीन के बाद कौन आता है आपका आर्गन,
है ना। आर्गन के बाद कौन आता है आपका पोटासियम, पोटासियम के बाद कौन आता है आपका ये कैल्शियम, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर की बात करेंगे कितना हो गया आपका ये 10 तक हो गया। 10 के बाद कितना हो जाएगा आपका ये 11, उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपके पास ये 12, 12 के बाद 13, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके पास 14, है ना, 15, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके पास 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही सिखाएंगे अभी आपको, इसमें बहुत जितना भी लेक्चर हो रहा है ना, सारा लेक्चर को आप क्या सीरीज वाइज देखते चलिए, एक लेक्चर को आप मिस मत करिए, ठीक है। मिस करेंगे फिर आपको दिक्कत होगा बाद में चल करिए, ठीक है। आप बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपका 11 है, कितना है 11 है, तो 11 आप क्या करेंगे, इससे लेंगे 2, इससे लेंगे 8, 8 और 2 10, मगर चाहिए कितना हुआ 11। अब आपको कितना की जरूरत है, यहाँ से कितना ले लेंगे 8 से 1 ले लेंगे, 8 से कितना ले लेंगे 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3, मतलब कहाँ तक लेंगे, कहाँ तक चलते जाएगा ये आपका 8 तक चलेगा, 8 से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे अगर 11 ले रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे 2,8,1, है ना। अब 12 चाहिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,8, कितना हो जाएगा ये आपका 2, कितना हो जाएगा 2,8, क्या हो जाएगा आपका ये 3, 2,8, कितना 3 के बाद 4, 2,8, 5, 2,8, 6, 2,8, 7, 2,8, 8, 2,8, 8,1, है ना, क्योंकि 2,8 हो गया, है ना। यहाँ चाहिए क्या 19, तो 2,8, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, यहाँ 20 अगर हो जाएगा कितना हो जाएगा 2,8, 8,2 हो गया आपके पास ये हो गया आपके पास क्या नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो गया आपके पास ये नॉर्मल। तो आप बताओ हाइड्रोजन से शुरू किए कहाँ पे खत्म किए आप, कैल्शियम पे खत्म किए, है ना। वही चीज बोल हाइड्रोजन से शुरुआत करेंगे कहाँ तक, कैल्शियम तक खत्म करेंगे। तो ये आपके पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को क्लास 9th में भी पता होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करें किसके ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज है ना, ध्यान देना। नोट, ध्यान दो भाई। आप लोग किसके बारे में पढ़े थे, आप लोग पढ़े थे ऑर्बिट के बारे में पढ़े हैं आप लोग, है ना। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका ये हिंदी में कक्षा। आप बोलोगे जी सर पढ़े हैं ऑर्बिट के बारे में, पढ़ाएं सर आप बहुत अच्छा से पढ़ाएं। तो ऑर्बिट मेरे पास क्या हो रहा था, के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट, और ये आपका एन ऑर्बिट। तो के ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते थे आपका ये पहला ऑर्बिट, क्या बोलते थे इसको हम लोग, इसको हम लोग बोल रहे थे पहला ऑर्बिट। और ये आपका क्या है ये दूसरा ऑर्बिट, और ये क्या आपका ये तीसरा ऑर्बिट, और ये क्या हो जाएगा आपका ये चौथा ऑर्बिट, है ना। आप अगर बात करोगे यहाँ पे के एल एम एन, ध्यान देना इसके ऊपर, आप के एल एम एन की तरफ आप अच्छे से ध्यान लगाओगे, है ना। पहला ऑर्बिट में, पहला ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग के, क्या बोलते हैं के। आप अगर बात करोगे दूसरा ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं एल, तीसरा ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका एम, चौथा ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका एन। तो कहने का मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, और ये चौथा ऑर्बिट। तो पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। तो आप अगर बात करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास क्या है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 क्या है, ये 1 2 3 4 5 ये बताता है किसकी संख्या, ये बताता है आपका ऑर्बिट की संख्या, है ना। ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं आपका यहाँ पे कक्षा, है ना, कक्षा ऑर्बिट की संख्या, ठीक है। आप अगर बात करोगे के एल एम एन, तो यहाँ पे आपके पास अगर आ गया यहाँ पे कितना हो गया, अब मान लेते हैं आप किसमें सोडियम को ले लो, किसको ले लो आप यहाँ पे अगर मान लेते हैं सोडियम, सोडियम का कितना निकल कर आ गया है एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 2 8 1। आप इससे क्या समझ रहे हो, इसका मतलब हो गया क्या यहाँ पे अगर एक चीज़ अगर समझोगे आप यहाँ पे, तो ये जो आ गया आपके पास ये 2, ये क्या है 2 क्या है ये यहाँ पे आपका
आप क्या बोलोगे यहाँ पे, जो ये जो है 2 जो है आपका, ये आपके पास क्या है, पहली कक्षा है। ये क्या है आपके पास, ये पहली कक्षा है। उसके बाद अगर आप अगर यहाँ पे अगर बात करोगे, ये 8 क्या है, ये आपके पास क्या दूसरी कक्षा है। क्या है ये आपके पास, ये 8 आपका, आपके पास ये 8 है दूसरी कक्षा। कितना, दूसरी कक्षा। आप अगर बात करोगे ये 1 क्या है आपके पास, ये तीसरी कक्षा है। क्या है ये आपके पास, तीसरी कक्षा। आप अगर बात करोगे ये है आपके पास तीसरी कक्षा, ठीक है। और ये तीसरी कक्षा, तो ये तो अंतिम में है ना, तो आपको अंतिम में दिख रहा है, तो इसको तीसरी कक्षा यहाँ पे जो है, इसको तीसरी कक्षा बोलो या आप इसको अंतिम कक्षा बोलो, बात बराबर है। तीसरी कक्षा बोलो भाई या आप अंतिम कक्षा बोलो, बात बराबर है ना। आप अगर बात करेंगे ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या, पहली कक्षा। क्या हो जाएगा ये आपके पास, पहली कक्षा, है ना। पहली कक्षा का मतलब हो गया कि ये कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑर्बिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑर्बिट। कहने का मतलब हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ। और ये जो 8 जो हुआ, ये आपके पास क्या है, इसको बोलोगे सर ये तो आपके पास तीसरी कक्षा हुआ, है ना। क्या हो जाएगा, ये आपके पास तीसरी कक्षा हुआ। आप बोलोगे सर ये सॉरी दूसरी कक्षा हुआ, दूसरी, तीसरी थोड़ी नहीं, ये दूसरी है भाई। क्या है ये आपके पास, ये क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरी कक्षा। अब कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर आप अगर बात करेंगे, ध्यान से अगर नोटिस करेंगे, ये आपका पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 2। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 8। और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ आपका, 1। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम का प्रथम कक्षा में, इसको तो आप बोलोगे प्रथम कक्षा, सोडियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, सोडियम का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हुआ। अब बताओ सोडियम का दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 8 हुआ। सोडियम का तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुआ। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हुआ। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या बनेगा यहां से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है यहां से आपका। विशाल कुमार वालेकुम सलाम, कैफ बाबू, अवेश रजा वालेकुम अस्सलाम। सुनो, आप अगर बात करोगे यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे ऑर्बिट बन रहा है, क्या ये बैकग्राउंड समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग को। तो आप लोग को अगर किसी को अगर आप अगर नोट अगर कर रहे हो तो इस चीज़ को ना आप लोग लिख लो, ठीक है। मैं इसको मिटाने वाला हूँ, ठीक। मार लो स्क्रीनशॉट, 1 2 3। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब कहने का मतलब ये इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये क्या होता है, कक्षा की संख्या। ये क्या हो जाएगा, ये पहला प्रथम कक्षा, और ये द्वितीय, और ये तृतीय, और ये चतुर्थ। इसका मतलब ये पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, है ना। अब अगर यहाँ पे आप किसी को भी उठा के लेके आ जाओ, आप यहाँ पे उठा के लेके आ जाओ आप क्लोरीन को, किसको उठा के लेके आ जाओ आप, क्लोरीन को। अगर यहाँ पे अगर आप अगर क्लोरीन को भी उठा के लेके आ रहे हो, है ना, किसको उठा के लेके आ रहे हो, अगर आप यहाँ पे क्लोरीन को भी अगर उठा के लेके आ रहे हो, तो यहाँ ध्यान देना आप लोग। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपके पास कितना, 17। अब अगर 17 अगर हो जाएगा तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा आपका, ये 2,8,7, है ना। तो बताओ 2,8,7 आ गया आपके पास। तो ये 2,8,7 को आप कैसे काउंटिंग कर रहे हैं भाई, कैसे देख रहे हो आप 2,8,7 को। 2,8,7 इसका मतलब ये हुआ आपके पास क्या, प्रथम कक्षा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, दूसरी कक्षा, और ये क्या हो जाएगा, तीसरी। इसका मतलब क्लोरीन का ये तीसरी कक्षा हुआ, क्लोरीन का ये अंतिम कक्षा हुआ, है ना। तो आप अगर बोलोगे बताओ क्लोरीन का प्रथम कक्षा में, पर क्लोरीन का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, आप क्या बोलोगे, 2। क्लोरीन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, आप बोलोगे 7, है ना। मतलब क्लोरीन का दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ, 8। आ रहा समझ में। तो आप कहने का मतलब हुआ कि आप कोई भी एलिमेंट का यहाँ डायरेक्ट बोलो, बताओ हाइड्रोजन का प्रथम। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे आप, ठीक है, किसकी अगर आप बात करोगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या निकल करके आ गया इसका, 1। तो बताओ हाइड्रोजन का तो यही एक ही तो ऑर्बिट है ना, एक ही ऑर्बिट है, और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हुआ आपका, 1। तो आप बोलो हाइड्रोजन का प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, बोलेंगे अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, आप क्या बोलोगे, 1। क्यों इसको प्रथम अंतिम क्यों बोल रहे, क्योंकि तो एक ही है उसका, है ना। आप अगर मान लेते हैं कि किसी का अगर बेटा अगर होता है और बेटा एक ही होता है, तो आदमी क्या बोलता है, यही मेरा पहला बेटा है, यही मेरा आखिरी बेटा है। आप अगर बोलेंगे कोई एलिमेंट का अगर एक ही ऑर्बिट है, तो वो क्या बोलेगा, यही मेरा पहला ऑर्बिट है और यही मेरा आखिरी ऑर्बिट है। तो ये बात है, ये हाइड्रोजन का पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, अंतिम में भी 1, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और हमको लग रहा है कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए आप लोग को। एक और उठा के ले लेते हैं आप लोग का, क्या आपका ये कैल्शियम ले लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है आपका यहाँ पे,
20 है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा 2,8,8,2 है ना। अब बताओ ये अगर इसकी अगर बात करेंगे बताओ प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना निकल जाएगा 2, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और तीसरी कक्षा में 8 है ना। तो अब अगर बात करेंगे तो आप ऑर्बिट की संख्या कक्षा की संख्या बता पाएंगे है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का सहायता लेकर के। ठीक, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे हम लोग, किसके आधार पर सीखेंगे, सब ऑर्बिट के आधार पर सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख रहे हैं आप, ठीक है, कोई डाउट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीख रहे हैं आप लोग। तो अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो जनरली सीख लिए हम लोग, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग सीखेंगे किसके आधार पर, उपकक्षा के आधार पर, उपकक्षा के उपकक्षा के उपकक्षा के आधार पर, क्या, उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, आप अगर बोलेंगे सर इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑन दी बेसिस ऑफ सब ऑर्बिट। ठीक है भाई, चलो आप अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सीखोगे है ना, तो सबसे पहले तो आपको तो तरीका आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग सीखते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग सीखेंगे कैसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग सीखेंगे कैसे, चलो ध्यान देते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालना सीखेंगे। हम लोग क्या, हम लोग बोले तो सब कोई मिल करके है ना, एक परिवार है, एक फैमिली। तो आप अगर बात करेंगे, आप लोग को बताए थे क्या, एस बताए थे, पी डी एफ है ना। आप बोलोगे जी सर ये चीज को तो बताए थे, और आपको बताए थे कि इस पिछले कल वाला भी क्लास में बोले थे कि आप लोग इस चीज को अच्छे से याद रखना। ठीक है, ये एसपीडीएफ क्या है, आप बोलोगे सर एसपीडीएफ सब ऑर्बिट है, एसपीडीएफ क्या है आपके पास, सब ऑर्बिट है, बहुत बढ़िया। अब इसका अगर बात करोगे नंबरिंग, किसके बारे में अगर बात करोगे आप इसका अगर नंबरिंग, तो इसका नंबरिंग कहाँ से शुरू कर रहे थे हम लोग, हम बोलोगे सर नंबरिंग शुरू कर रहे थे 1, उसके बाद शुरू कर रहे थे 2, उसके बाद शुरू कर रहे थे 3, उसके बाद शुरू कर रहे थे 4, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। अब बोलोगे जी सर ये तो बताए थे आप, ये बताए थे सर, तो ये चीज़ तो आप लोग को बताए है ना। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर सीखोगे ट्रिक्स के जरिए, ठीक है, तो इसका ट्रिक्स क्या होता है याद रखना, सुनो, ट्रिक्स 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 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने का। ठीक है, आप पहले एस को एक बार लिखोगे, एस को कितना बार लिखोगे आप, एक बार लिखोगे एस, ठीक है, एस, एक बार एस को लिख लिए, फिर आप लोग क्या लिखोगे, एस पी लिख लिए,
एसपी, है ना, बोलते ना थाने में एसपी आए हैं। अब देखो एसपी, एसपी को फिर एक बार लिखेंगे, एसपी हो गया, 2 बार लिख लिए, एस एस पी एस पी। उसके बाद क्या लिखोगे आप लोग, एस डी पी, हो गया एस डी पी। एस डी पी को फिर एक बार लिखेंगे, एस एस डी पी, हो गया। उसके बाद क्या लिखोगे, एस एफ डी पी, इसको भी क्या लिखेंगे, डबल एस एफ डी पी। वाह, तो कितना बार लिख रहे हैं इसको हम लोग, डबल करके लिख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो आपके पास जो ट्रिक्स आया, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी, इसकी मदद से हम लोग क्या सीखेंगे, इसी की मदद से तो हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको आप लोग क्या करो, जो यहाँ पे लिखा हुआ इसी को आप क्या करो, थोड़ा ओपन होकर के लिखो, है ना, मतलब खुला खुला करके लिखिए इसी को आप। ठीक है, खुला करके कैसे लिखेंगे हम लोग, लो एस, फिर क्या है आपके पास, एस पी, हो गया, फिर क्या है एस पी, एस पी हो गया, खुला करके लिख दिए। उसके बाद क्या, एस डी पी, एस डी पी, हो गया। फिर क्या लिखोगे आप लोग, एस डी पी, एस डी पी, हो गया, एस डी पी एस डी पी। उसके बाद क्या लिखोगे आप, एस एफ डी पी, क्या करोगे आप, एस एफ डी, एस एफ डी पी, हो गया। फिर क्या लिखोगे, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, हुआ। अब बताओ एस का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, एकदम आराम से, माथा पीछे नहीं करो भाई आप। एस का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 1 से, है ना, कहाँ से शुरू है, 1 से। तो कहाँ एस है, जहाँ जहाँ एस है वहाँ करो, सिर्फ एस के ऊपर ध्यान देना, 1 2, देखो एस का नंबरिंग कहाँ से शुरू है आपका, 1 से, है ना, इसीलिए 1 2 3 4 5 6 7, हो गया। अब देखो पी का नंबरिंग, एस का नंबरिंग खत्म हो गया। अब देखो पी का नंबरिंग कहाँ से शुरू है आपका, 2 से, कहाँ से शुरू है आपका, पी का नंबरिंग 2 से है। तो देखो पी का नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 2 से, 2 2 के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 3 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 4 के बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 5। क्या ये वाला कलर विजिबल हो पा रहा है, 1 मिनट मैं देख रहा हूँ। चलो ठीक है ना, कितना हो गया आपके पास, 5 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 6 के बाद क्या हो जाएगा आपका ये 7, है ना। अब अगर बात करोगे पी के बारे में, किसके बारे में बात करोगे, अगर आप अगर बात करोगे पी के बारे में हो गया। आप अगर बात करोगे डी के बारे में, डी का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, डी का नंबरिंग शुरू है 3 से, तो एस पी हो गया। अब डी किधर है आपका, यहाँ से, डी का नंबरिंग कहाँ से, 3 से शुरू है, 3 3 के बाद कितना हो जाता है आपके पास 4 4 के बाद कितना हो जाएगा आपके पास 5 5 के बाद कितना हो जाएगा आपके पास 6, हो गया 6, है ना। आप अगर बात करोगे एफ का नंबरिंग कहाँ से शुरू है, 4 से, कहाँ से शुरू है आपका एफ का नंबरिंग, 4 से शुरू है। 4 के लिए अलग कलर ये वाला ले रहे हैं हम, ठीक है। देखो एफ किधर है, एफ इधर है, एफ नहीं है, इधर है एफ, हाँ यहाँ कितना 4 4 के बाद कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5, बस, और एफ है नहीं। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, आप बोलोगे सर इसमें सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो रहा था आपके पास एस में। देखो पहले एस में लिखो आप लोग, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, देखो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या है आपके पास 2, कितना है आपके पास 2, तो यहाँ पे लिखो एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, कितना 2, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, एस में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, कितना हो जाएगा, एस इधर है और देखो हो गया एस। अब पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास कितना है 6, तो पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 6 6 6, है ना, 6 इधर नहीं है। डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका कितना है 10, है ना, कितना आपके पास डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास 10 है। तो डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो इधर है आपके पास, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास कितना है 10, कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या आपके पास 10, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपके पास 10, कितना आपके डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। एफ में कितना देखो, एफ में आपका 14, वहाँ देख लीजिए आप लोग,
एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14, एफ में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14। तो मेरे भाई आपको तो ये वाला चीज अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ये वाला चीज आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। बगैर इसको याद किए हुए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। एकदम खतरनाक चीज है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप करोगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप सीख रहे हो, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप सीखोगे तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो आपको तो ये चीज तो बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। अब सुनना, अगर बात करोगे पीटी में, किसमें अगर आप बात करेंगे, इतना महंगा डिजिटल बोर्ड काम नहीं कर रहा है भाई, क्या बात है भाई साहब, भाई साहब, पगला गया शायद बोर्ड। ए भाई साहब, ओ हेलो, चलो हो गया, काम कर गया, है ना। अब सुनो, आप अगर बात करोगे कि पीरियडिक टेबल में, किसमें आपका, आप अगर बात करोगे पीरियडिक टेबल, है ना, पीरियडिक टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आवर्त सारणी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, आवर्त सारणी, है ना। आवर्त सारणी की अगर बात करेंगे, ए मधुमक्खी किधर जा रहे थे, आवर्त सारणी बताओ, आवर्त सारणी में बताओ एक चीज बताओ आप, आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट, आवर्त सारणी में टोटल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स बोले तो आपका टोटल तत्व कितना होता है, आप बोलोगे सर आवर्त सारणी में टोटल तत्व कितना हो रहा है आपका, ये 118। तो आप काउंटिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंटिंग करिए, 2 2 4, 6 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 10 30, 30 और 6 36 और 2 38 और 10 48 और 6 54 और 2 56 और 14 70 और 10 80 और 6 86 और 2 88, 88 और 14 कितना हो जाएगा आपके पास, 90, 100 102, 102 और 10 कितना हो जाएगा, 112, 112 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल 118। इसलिए आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी बोलते हैं पी का, पीटी, पी का मतलब पीरियडिक, टी का मतलब टेबल, पीरियडिक टेबल, है ना। आवर्त सारणी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है आपका, 118 होती है। बट हम लोग अभी, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना एलिमेंट का सीखेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सीखेंगे 30 एलिमेंट का, 2 और 2 4, 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कहाँ तक सीखेंगे, यहाँ तक। तो आप अगर बात करेंगे ये वाला चीज़ के बारे में, अगर बात करोगे आप, ठीक है, ये वाला चीज़ के बारे में, ठीक है, एक 1 मिनट, आपको ये वाला चीज़ अच्छे से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये वाला चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आप अगर बात करेंगे ये वाला चीज़ आप क्या कर लो, अच्छे से याद कर लो इसको आप, ठीक है। मतलब कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप याद करोगे, अब एटलीस्ट 30 तक अगर आपको अभी तो याद करना पड़ेगा, 30 तक अगर याद करोगे तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा क्या आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। एकदम जहन में घुसेड़ लीजिए इसको, याद कर लीजिए बढ़िया से, कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, है ना। चलो अब हम लोग अगर बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ आते हैं, है ना, यहाँ पे, ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे हम लोग, आप कैसे याद कराए आपको, अभी अभी याद कराए आपको कैसे, ये 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ऐसे ये वाला याद होना चाहिए, है ना। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो यहाँ पे जो आप जाओगे, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब करोगे तो हम यहाँ क्या बोलोगे, 1s, देखो आप यहाँ अगर बोलोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपके पास यहाँ, इसको अगर यहाँ पे अगर आप लिख लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2 3d10। तो आप अगर बोलेंगे तो यहाँ पे ये क्या है 2 4 6 2 4 6 10। तो ये सारा क्या ऊपर में वो इलेक्ट्रॉन की संख्या है, क्या है इलेक्ट्रॉन की संख्या। मगर आप बात करेंगे एक एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बोलते हैं। तो इसमें 1s2 इलेक्ट्रॉन की संख्या एक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे 1s2 बोलेंगे कि 1s1 बोलेंगे। यहाँ 1s1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1s1। ये 1s2 जो है ये 2 में क्या हो जाएगा, ये 2 को हम लोग क्या बोलेंगे 1s। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या एक होगा तो 1s1 बोलेंगे, जब आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे 1s2 बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक उसी तरह पी की अगर बात करोगे, किसकी अगर बात करोगे पी की अगर बात करोगे, है ना, तो देखना पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है मैक्सिमम 6। जब पी में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर एक भरने की जरूरत पड़ेगा तो कितना भरेंगे, एक भरेंगे। जब पी में इलेक्ट्रॉन की संख्या भरने का जरूरत पड़ेगा 2 तो 2 भरेंगे। जब जरूरत पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 भरने का 3 भरेंगे। डॉट 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 चलते जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम 6 भरने का जरूरत पड़ेगा तो हम कितना भरेंगे, आपका 6 इलेक्ट्रॉन की संख्या भरेंगे। तो ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सामने वाले को चाहिए कितना इलेक्ट्रॉन, है ना। तो आप अगर बात करेंगे यहाँ पे एक है इलेक्ट्रॉन तो कितना होगा ये 1s1, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1s1। ठीक है, अब बताओ यहाँ 2 है तो आप क्या बोलेंगे, अब कितना हो जाएगा आपका 1s2, कितना हो जाएगा आपके पास ये 1s2, है ना। अब अगर ये 3 है तो क्या बोलोगे 1s2, ये 3 है क्या हो जाएगा आपका यहाँ 1s2 कोमा। अब 3 है तो 2 तो लिख दिए, अब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो आप क्या बोलोगे 2s1, क्या हो जाएगा आपका 2s1। अब 4 चाहिए तो आप क्या बोलोगे 1s2, 2s 4 चाहिए 2s1 तो अब क्या हो जाएगा 2s2 हो गया। अब यहाँ 6 यहाँ कितना 5 चाहिए तो आप क्या बोलोगे 1s2 हो गया। अब कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये s कितना दे सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 3 तो देगा नहीं। ये कितना हो जाएगा आपका ये 2s2 कोमा। अब क्या जाएंगे 2p, कितना के पास जाएंगे 2p। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन मांग कितना आ रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास 5 है तो देखना 2 और 2 4, अब कितना चाहिए 1 तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 2p1, है ना। अब ये कितना हो जाएगा आपके पास ये 1s2 2s2, कितना हो जाएगा आपके पास ये 2p1। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका ये 2, है ना। अब अगर 7 की अगर बात करो क्या हो जाएगा आपका ये 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 क्या हो जाएगा 1s2 यहाँ अगर बात करेंगे 1s2 2s2 2p2 यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 1 था यहाँ 2 था, यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपके पास 3। अब अगर बात करेंगे ये कितना हो जाएगा आपके पास ये 1s2 तो ये क्या हो जाएगा आपके पास ये 2s2, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2p कितना हो जाएगा 2, ये 4 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ अगर बात करोगे ये क्या हो जाएगा आपके पास 1s2 तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2s2 और ये क्या हो जाएगा आपका ये 2p5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 6। क्यों, क्योंकि 10 था तो 2 और 2 4 6 4 10, बस इतना ही हुआ, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आप अगर बात करोगे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो हुआ कहाँ तक हुआ, ये आपका ये नियॉन तक हुआ। कहाँ तक हुआ, नियॉन तक। आप तो इधर कर लेंगे, मुझे पता है कि आप ये सब चीज़ को आसानी से कर लेंगे, मगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत कहाँ होगा, जब आप चले जाओगे स्कैंडियम से जिंक तक करेंगे ना, तो उसमें 2 एलिमेंट आपको ऐसा मिलेगा जहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। एक्सेप्शन लेकर के मत चलना, एक्सेप्शन है मान के चल रहे हैं बट उसके पीछे थोड़ा तर्क भी है। हम लोग को जब तक उसको आप समझोगे ना तो फिर बेकार सा लगेगा वो। ठीक है, तो हम लोग समझ करके चलेंगे। चलो ये आपका क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद करने का तरीका कैसे बताया आपको, ये 1s2 उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका 2s2, ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है ना 4s2 3d10 है ना। ऐसे यहाँ 11 है तो बताओ 2 इससे लेगा 2 इससे लेगा कितना हो गया 4, 6 इससे लेगा 6 4 10, 11 है तो यहाँ क्या लेंगे 3s1 तो 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। ये तो 11 हो जाएगा आपका यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ऐसा ही हो जाएगा।
बस यहाँ क्या करना हमको, यहाँ बस 2 की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, है ना, वैसा ही तो होगा। अब इसका कितना है आपका 12, तो देखो 2 और 2, 2 और 2 4, 6 4 10 और 10 और 2 12, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो यहाँ तक होगा। इसका मतलब इसको अगर यहाँ पे अगर हम ऐसे करके अगर लिख दें तो चल नहीं जाएगा? बोलेगा जी सर एकदम, क्यों नहीं चलेगा, एकदम खूब चलेगा ये सब। अब बोलोगे यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है आपका 13 है, तो 13 है तो क्या करेंगे, देखो 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12, तो यहाँ 13 है 12 है, तो यहाँ से कितना लेंगे हम 1 लेंगे, यहाँ से अगर हम 1 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 3p1, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3p1। एक मिनट, चलो इसमें कितना था 13 था, तो 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12, तो यहाँ पे कितना लगेगा आपको 1 लगेगा, कितना हो जाएगा ये 13, यहाँ 14 है तो 1 बढ़ते जाएगा, ये 2, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे कितना होगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 6। अब यहाँ की अगर बात करोगे 19, तो 19 हो जाए, देखो 2 और 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, अब इसमें कितना लगेगा आपका 19 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4s1, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4s1। और यहाँ पे आपको चाहिए कितना 20, तो यहाँ कितना 2 और 2 4, 6 4 10 और 12, और 12 और 6 18, है ना, और कितना चाहिए आपका यहाँ पे 2, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 4s2। तो ये हुआ आपके पास कितना, ये 20 तक का हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कहाँ तक का हुआ 20 तक का। बट आप तो अब पढ़ रहे हो एलिवेंथ में, किस में पढ़ रहे हो आप, एलिवेंथ में पढ़ रहे हो, तो आपको हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। आप अगर सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप सीख लोगे तरीके से ना भाई, मजा आ जाएगा आपको केमिस्ट्री में, ठीक है। कंपटीशन का तैयारी करेंगे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मेरे भाई बंधु सारे बच्चे अच्छे से लेक्चर को देखना, ठीक है। अभी नहीं देखने पा रहे हो, बाद में देख लेना, मगर देख लेना आप लोग, ठीक। हम लोग अब बात करेंगे किससे, स्कैंडियम से आगे की बात करेंगे, ठीक है। स्कैंडियम से आगे की बात करेंगे। तो आपके पास कौन कौन आ जाते हैं, देखो आपके पास आ जा रहा है स्कैंडियम, स्कैंडियम के बाद कौन आएंगे आपके पास, टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, उसके बाद मैग्नीज, उसके बाद आयरन, है ना, 2 4 5 ही ले रहे हैं हम। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, है ना। चलो अब अगर बात करोगे इसका कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 21, कितना होगा 21, इसका 22, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 23, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 24, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 25, है ना। मतलब इसका 21, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बोलोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 21 है ना। देखो 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, 21 चाहिए, यहाँ तक तो पहुँच गए आप, है ना। देखो देखो यहाँ 20, उसके बाद क्या बोले 3d, कहाँ तक जाओगे आप 3d, तब क्या ले लेंगे यहाँ 3d1, है ना। ये 10 तक जाएगा आपका, 3d1 भी हो सकता है, क्योंकि d जब अगर मान लेते हैं d10 अगर है, d10 तो d अगर ज़रूरत पड़ेगा वो 1 भी देगा, d ज़रूरत पड़ेगा आपका 2 देने का 2 भी देगा, जब d ज़रूरत पड़ेगा आपका 3 देने का 3 भी देगा, ये चलते जाएगा जाते जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है आपका 10 ही होता है ना। आप अब सुनो अब ठीक है। अब अगर बात करेंगे 22, क्या हो जाएगा ये 22,
तो 22 होगा तो 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20 और यहाँ 21, तो यहाँ D2 कर देंगे तो 22 हो जाएगा। आप बोलेगे जी सर, वैसा कर दीजिए आप। चलो ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, आप अगर बोलोगे सर इसका हो जाएगा यहाँ पे ये 22, कितना हो जाएगा इसका यहाँ पे 22, तो यहाँ तो एक को अगर हटा दिया आप तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ 2 लगा दो, ये तो 22 हो जाएगा। आप अगर बात करोगे 23 का, तो बताओ यहाँ D2 के जगह क्या कर देना आप, खाली बस खाली यहाँ D2 के जगह क्या कर दो आप, D2 के जगह आप कर दो D3, क्या कर दो D2 के जगह D3, और यहाँ D3 के जगह यहाँ क्या कर दो D4। अब सुनो, यहाँ D2 यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये D3, यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये D4, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। अब चीज 24 है, यहाँ 23 है, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12 6 18 और 2 20 और 3 23। यहाँ अगर बात करेंगे 24, 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 और 4 24। आप बोलेगे सर तरीके से जा रहे हैं तो ये तो ठीक है, तरीके से जा रहे हैं तो यहाँ पे ये ठीक है, नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा भाई, है ना। आप अगर बात करेंगे डी ऑर्बिटल के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, अगर डी ऑर्बिटल के बारे में अगर बात करेंगे आप, तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है ना, डी ऑर्बिटल या डी सब ऑर्बिट बोलो आप, या डी सब ऑर्बिट ही बोलना, ठीक है। सुनना, डी सब ऑर्बिट की अगर बात करेंगे, डी सब ऑर्बिट में एक स्टेबिलिटी होता है, क्या होता है, एक स्टेबिलिटी होता है, एक स्टेबिलिटी चीज का नाम होता है। स्टेबिलिटी क्या होता है जस्ट भाई, कि दुनिया में कोई भी आदमी होता है ना वो स्टेबल रहना चाहता है ना। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जब इंसान स्टेबल हो जाता है या कोई एलिमेंट भी अगर स्टेबल हो जाता है तो वो क्या होता है, अपना प्रॉपर तरह से वो पूरा हो जाता है। हर एक इंसान स्टेबल रहना चाहता है, आप भी चाहते हैं कि आप अपना लाइफ में स्टेबल रहो, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आपका सारा परेशानी क्लियर हो, है ना, आप दुख परेशानी का आपको ज़्यादा सामना नहीं करना पड़े, तो आप भी तो स्टेबल होना चाहते हो, है कि नहीं, अपने घरों में। तो ठीक उसी तरह एलिमेंट भी तो स्टेबल रहना चाहते हैं। तो एलिमेंट में जो आप अगर बात करेंगे सब ऑर्बिट में, तो सब ऑर्बिट में अगर बात करेंगे डी जो है, डी सब ऑर्बिट, ये आपका क्या होना चाहते हैं, ये होना चाहते हैं मेरे भाई आपका ये स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है आपके पास ये क्या होना चाहते हैं आपका यहाँ पे ये अस्थाई। आप अगर बात करेंगे ये अगर अस्थाई की अगर बात करेंगे तो ये अस्थाई आपके पास जो है ये 2 रूप में होता है। एक होता है क्या, हाफ फील्ड, क्या होता है आपके पास ये एक हाफ फील्ड, है ना, हाफ फील्ड। और एक हो जाता है आपके पास क्या मेरे भाई, एक हो जाता है मेरे पास फुल फील्ड, है ना, फुल फील्ड। तो फुल फील्ड की अगर बात करोगे आप, है ना, तो हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, डी में कितना हो जाता है आपका 10, है ना। तो हाफ करो तो इसका आधा करो तो आप बोलोगे सर D5, कितना हो जाएगा D5। तो हाफ फील्ड का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे D5। और अगर आप फुल फील्ड की अगर बात करोगे तो फुल डी में 10 पूरा डाल दोगे तो फुल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे D10। तो डी ऑर्बिटल कौन आपका ये डी ऑर्बिटल। आप अगर डी ऑर्बिटल की अगर बात करेंगे, डी ऑर्बिटल है ना, सॉरी डी सब ऑर्बिट आपका 2 जगह आपके पास क्या होता है वो स्टेबल होता है। कितने जगह स्टेबल होता है आपके पास, वो 2 जगह स्टेबल होता है। एक होता है आपके पास क्या हाफ फील्ड में और एक होता है आपके पास फुल फील्ड में। एकदम याद रखना उस चीज को। कहीं पे अगर D4 हो जाएगा तो वो स्टेबल नहीं माना जाएगा। D4 इलेक्ट्रॉन इससे उससे लेना देना करके वो क्या बन जाएगा आपका D5 बन जाएगा। तो वही खानी हुआ, देखो यहाँ पे D4 है, यहाँ पे क्या है D4 है, बताओ स्टेबल होगा नहीं होगा। तो ये D क्या बोलेगा, एस को भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। अब अड़ोस पड़ोस में भी कभी भी कोई आदमी रहते हैं ना तो अपने पड़ोसी का जरूर हेल्प करता है जब उसको जरूरत पड़ता है। ये बोलेगा मुझे जरूरत है स्टेबल होने का, एक इलेक्ट्रॉन दे सकती हो, कौन बोलेगा D, बोले हाँ दे दूंगी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, डी ऑर्बिटल को दे दिए, ठीक है। तो बताओ ये जब इलेक्ट्रॉन जब उसको दे देंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपका, ये 1s2 2s2 2s2, उसके बाद क्या हो जाएंगे आपके 2p6 3s2 3p6 4s। बताओ एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको तो कितना हो जाएगा आपका ये 4s1। अब ये क्या हो जाएगा आपके पास 3d4 था तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास 5, है ना। बोलोगे जी सर, ये चीज हम लोग का क्लियर हुआ बहुत बढ़िया से। हो गया क्लियर। आप अगर बात करोगे 25 का, है ना, 25 वाले एलिमेंट का अगर बात करोगे आप तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा। आप अगर बात करेंगे यहाँ पे ये जो आपके पास जो है ना, इसको बस खाली क्या कर लेना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल देना है।
बताओ यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, ये 25 है, 2 और 2 4, 6 4 10, 2 12, 6 18, 2 20, मगर यहाँ चाहिए आपको कितना 25, यहाँ कितना हो जाएगा D5, है ना। ये तो वैसे ही यहाँ फील्ड हो गया, इसको तो करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। अब आप बोलोगे सर अब आगे वाला एलिमेंट का कर लो आप, ठीक है। तो चलो आगे वाला एलिमेंट का भी और कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, बस वो भी आपके पास क्या समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। और आपको 5 मिनट लगेंगे, लेक्चर समाप्त कर देंगे, ठीक है। देखो अब आप ठीक। मतलब इसका अगर एटॉमिक नंबर की अगर बात करोगे, आयरन का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर आयरन का एटॉमिक नंबर होगा 26, कितना हो जाएगा आयरन का एटॉमिक नंबर, आयरन का एटॉमिक नंबर होगा 26, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 27, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 28, इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 29, और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 30, ठीक है। तो ये 26 जो होगा है ना, कैसे होगा सुनो, 2 और 2 4, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18 और 2 20, तो यहाँ चाहिए आपको 26, तो यहाँ तक तो 20 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास D6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ये, अरे भाई क्या हो जाएगा ये आपके पास D6 ना। अब बताओ यहाँ तो आपको 27, तो यहाँ बताओ D6 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा आपका, अब बोलोगे सर आसानी से कर दीजिए ना, यहाँ जहाँ D6 है वहाँ आप क्या कर दो D7 कर दो, क्या कर दो वहाँ पे D7, चलो कर ही सकते हो उसको, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग D7 करेंगे, है ना, क्या हो जाएगा D7। अब यहाँ अगर 28 की अगर बात करेंगे तो आप बोलोगे सर वही चीज़ सेम हो जाएगा, वहाँ D7 है तो आप यहाँ क्या कर दो D8 कर दो, चलो D8 कर देंगे, इसको भी यहाँ डाल देते हैं ना। बताओ D7 D8 D9, आप बोलोगे सर सही जा रहे हैं आप, है ना, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप, है ना। आप अगर बात करेंगे यहाँ पे तो D8 D7 D8 D9, आप बोलोगे सर सही जा रहे हैं, एकदम क्लियर है, प्रॉब्लम तो है नहीं कुछ। आप बताओ यहाँ याद करो, बताओ एलिमेंट किस में रहेगा, हाफ फील्ड में रहेगा कि फुल फील्ड में रहेगा, आप बोलेगे सर फुल फील्ड में, तो D9 क्या करेगा, D9 वही काम करेंगे, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे अपने अंदर कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो बताओ जब ये अपने अंदर ले लेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1s2 2s2 2p6 क्या हो जाएगा आपका ये 3s2 तो 3p6 4s2 सॉरी 4s1, कितना हो जाएंगे आपके ये 4s1, उसके बाद कितना हो जाएगा आपके पास ये 3d10 हो गया। अब अगर बात करोगे तो ये वाला चीज़ पता होना चाहिए, है ना। अब बताओ आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, क्यों समझ में आ गया, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब अगर जिंक की अगर बात करेंगे Zn की, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या कैसे करेंगे, आप बोलोगे तो ये तो और आसान होगा सर, यहाँ 30 है तो 2 और 2 4, 6 4 10 और 2 12 6 18 और 2 20, और यहाँ D की जगह क्या कर लोगे आप, बोलोगे सर D की जगह आप क्या कर दीजिए 10 कर दीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ, बताओ यहाँ पे आप क्या कर लोगे D क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका D10, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे D10, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ समाप्त हुआ, ठीक है। जो भी बच्चे आप लोग क्लास में अगर नए हैं, ठीक है, तो आप लोग को क्या कर लेना है, ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लोगों तक पहुंचा देना है ना, और जो आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसका भी हेल्प करना है आप लोग को, ठीक है। हम लोग का ऑनलाइन क्लास के साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी होती है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास में जितना पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन में भी आप लोग को सारा चीज़ पढ़ा दें, ठीक है। तो आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप लोग सारे बच्चे ये जनरल केमिस्ट्री का सारा लेक्चर को सारा एपिसोड को बहुत अच्छे से देखना है और नोट भी कर लेना है। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री में कहीं भी नहीं फंसेंगे, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप
11th में पढ़ रहे हो, चाहे आप IIT का तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप नीट का तैयारी करना चाह रहे हो, चाहे आप SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC, CBSE, हाँ UPSC, BPSC, जितने भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे सारे कंपटीशन में आपके जनरल केमिस्ट्री काम आते हैं ना। ये जनरल केमिस्ट्री का सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपके पास हुआ आज का लेक्चर जो समाप्त हुआ, ये आपके पास क्या लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7 जो हम लेके आएंगे, लेक्चर नंबर 7 और भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 7 में हम क्या आप लोग को सिखाएंगे, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप लोग संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एटलीस्ट सीख करके आना पड़ेगा आपको अच्छा से, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हो आप लोग, ठीक है, आप लोग इस क्लास में जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। और आज का क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज ये वाला वीडियो में हम लोग आवर्त सारणी का कंप्लीट ट्रिक्स देखेंगे, जो आप लोग का क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8, 9, 10th वाले भी बच्चे देख सकते हैं इसको। मगर आज का ये वाला वीडियो में हम लोग कंप्लीट आवर्त सारणी को याद करने का क्या देखेंगे, हम लोग तरीका देखेंगे, ट्रिक्स को देखेंगे जो हर एक बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि आप 11th 12th में पढ़ेंगे ना तो आपको एटलीस्ट पीरियडिक टेबल को ना बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक्स के साथ, आसानी ट्रिक्स के साथ कैसे याद कर सकते हैं। एलिमेंट को उतना याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना सारा 118 एलिमेंट को याद करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम लोग के पास अगर नेमोनिक्स होता है, ट्रिक्स होता है, तो उसके जरिए से ना हम लोग आसानी से पीरियडिक टेबल को याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग बगैर टाइम गवाए वीडियो का क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। सिंपल में बोल रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट समझो चीज़ों को। ये है आपके पास क्या, आवर्त सारणी, क्या है आपके पास ये, इसको अगर बात करेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको ही बोलते हैं मेरे भाई, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका आवर्त सारणी, आवर्त, ठीक है। इसको आवर्त सारणी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक का पी, टेबल का टी, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीटी, शॉर्ट में क्या बोल देंगे उसको हम लोग, पीटी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल, ये चीज़ आ गया आपका। एक बात है ना, और एक चीज़ सुनो, एक काम करते हैं आप लोग, है ना, पीरियोडिक टेबल में 2-3 चीज़, बेसिक चीज़ें आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अब अगर पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेंगे ना, पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, पीटी, है ना। पीरियोडिक टेबल में आपका 2-3 चीज़ आता है। आपका एक आता है आपके पास क्या, ग्रुप, क्या आता है आपके पास, एक ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको हम लोग, समूह, ठीक है। जिसको लिखना है हिंदी में लिख लेना आप लोग, ठीक है। ग्रुप की संख्या कितनी होती है आपका, ये 18। और ग्रुप कैसे होता है आपका, ऐसे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, ठीक है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। टॉप को हम लोग क्या बोलते हैं आपका ऊपर, बॉटम किसको बोलते हैं आपका, इसको हम लोग नीचे, है ना, ऊपर से नीचे। अब एक चीज़ होता है आपके पास क्या, आवर्त, क्या होता है आपका, एक आवर्त, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका, पीरियड, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आवर्त, है ना। हिंदी में लिखना आप लोग साइड में लिख लेना, आवर्त। बताओ आवर्त की संख्या कितनी होती है आपका, यहाँ पे 7, ठीक है। आवर्त क्या होता है आपका, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट, क्या हो जाएंगे आपके पास, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की तरफ। जैसे आपका ये हम लोग ऐसे, है ना, एक होता ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, एक होता दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ठीक है। ये चीज़, ये वाला चीज़ याद रखना पड़ेगा। और दूसरा चीज़, ठीक है, अब पीरियडिक टेबल की अगर बात करेंगे ना, आप किसकी अगर बात करेंगे, पीरियडिक टेबल को आपको ब्लॉक के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया, आपका ब्लॉक के आधार पर बांटा गया। पीरियडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं आपका, देखिए, एक हो जाएंगे आपका ये एस ब्लॉक, एक हो जाएंगे आपके पास क्या, पी ब्लॉक, और एक हो जाएंगे आपके पास क्या, डी ब्लॉक, और एक हो जाएंगे आपके पास एफ ब्लॉक।
तो टोटल 4 ब्लॉक है, एक एस ब्लॉक और एक पी ब्लॉक और एक डी ब्लॉक और एक आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, एस ब्लॉक की अगर बात करोगे ना, एस ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, ठीक है। पी ब्लॉक की अगर बात करेंगे, पी ब्लॉक में टोटल एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, पी ब्लॉक में टोटल आपका 6 ग्रुप होते हैं और डी ब्लॉक में टोटल आपका 10 ग्रुप होते हैं। एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक जो बना है, एफ ब्लॉक डी ब्लॉक से टूट करके बना है, ठीक है। अलग से ये ब्लॉक नहीं है, ये पहले एफ ब्लॉक नहीं था, पहले डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक से टूटा, उसके बाद क्या बना आपका एफ ब्लॉक, ठीक है। इतना याद रखना आप। तो बताओ 6 और 2, ये 6 और 10 कितना हो जाएगा, 6 और 10 12, ये 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा आपका 18। तो बताओ टोटल ग्रुप की संख्या कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 18। समझ में आ गई ये चीज़, ये बेसिक चीज़ था। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपका ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। देखिए एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक है पहला ग्रुप और ये आपका दूसरा ग्रुप। पहला ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, हली ना कर रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 है, तो देखो ग्रुप 1 को क्या लिखने का तरीका, याद करने का तरीका, हली ना कर रब से फरियाद, याद हो गया आपका। देखिए ग्रुप 2 ट्रिक्स क्या है, बे मगज का सर बरा। तो देखिए इसका ट्रिक्स क्या है, बे मगज का सरबरा। ये आपके पास एस ब्लॉक का ट्रिक्स है, ठीक है। स्क्रीनशॉट मारना आप मार सकते हैं। आगे बढ़े 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। एस ब्लॉक पे तो डिटेल्स में उतना जाएंगे नहीं, क्योंकि तो हम लोग तो ट्रिक्स को देखेंगे आज। एस ब्लॉक के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, पी ब्लॉक की तरफ। कहाँ जाएंगे, पी ब्लॉक। देखिए अब देखिए पी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं, 6। कहाँ से शुरुआत होता है, 13 से। 13 14 15 16 17 18। 13वां ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे आपका, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोल देंगे मेरे भाई, देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। क्या बोलेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप 13। यहाँ देखिए 13वां ग्रुप बैगन आलू गाजर इन थैला, हो गया याद। चलो अब 14वां ग्रुप देखिए, 14वां ग्रुप 14 कितना हो जाएगा आपका, ये कार्बन से शुरुआत होता है। 13वां ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली, इसको बोलते हैं। 14वां ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15वां ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, 16वां ग्रुप को ऑक्सीजन फैमिली और 17वां ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोजन एटम। क्या बोलते हैं उस सबको, हेलोजन एटम। और 18वां ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, नोबेल गैस, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को। तो बताओ 14वां ग्रुप को याद करने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, 14वां ग्रुप को याद करने का तरीका हो जाएगा, याद करने का तरीका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ कपड़ा सिलाओ जर्मनी में स्पेन में पहनो, हो गया। कपड़ा सिलाओ जर्मनी में स्पेन में पहनो। 15वां ग्रुप को याद करने का तरीका देखो, नाना पापा आंटी सब बीमार, हो गया ये ट्रिक्स। चलो और ट्रिक्स क्या दोगे इसका, नेहा प्रियंका ऐश्वर्या राय सबकी बीबी, है ना, सबके साथ मूवी वगैरह बनाती है, तो नॉर्मली ट्रिक्स है, जैसे याद करना वैसे याद करो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उससे टीपो। क्या ट्रिक्स हो गया, उससे टीपो। ग्रुप 17वां को अगर याद करेंगे, इसका तरीका क्या होता है आपका, फालतू CBI ऑफिसर ट्रिक्स है, या ये वाला याद नहीं करना है तो ये वाला याद रखना आप लोग। क्या कौन सा ट्रिक्स याद करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी तनीसा, वाह। फिर कल बाहर आई आंटी तनीसा, एक ये वाला ट्रिक्स। एक ये वाला देखिए 18वां ग्रुप को याद करने का तरीका, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओ माय गॉड, हो गया। तो देखो हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओ माय गॉड, ये वाला ट्रिक्स भी याद कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में देखो नहाओ, मतलब नहा लेना है, नहाने के बाद आपको फल खाना है, फिर उसके बाद मेरे तरह माइक लेना है, फिर लाइव क्लास करना है, फिर ट्यूशन जाना है, उसके बाद इतना सारा चीज़ कर लेंगे तो क्या बोलेंगे, ओ माय गॉड, ठीक है। तो देखो इसको ट्रिक्स क्या हो गया आपको, यहाँ देखो नहाओ फल खाओ माइक लो लाइव क्लास करो ट्यूशन जाओ, ओ माय गॉड। तो ये आपके पास पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का ट्रिक्स है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 आगे बढ़ते हैं। देखो पी ब्लॉक भी खत्म हो गया आपके पास, है ना। अब बचा आपके पास क्या, डी ब्लॉक, ठीक है। याद रखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा समझ जाओ आप लोग। देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब अगर आप बात करेंगे ना पीरियोडिक टेबल में, देखिए पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक की अगर बात करेंगे, कितने ब्लॉक होते हैं, 3, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक से टूट कर क्या बना आपका, एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखो एस ब्लॉक, तो इतना चीज़ आपको नहीं जानना है। देखो डी ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं आपका, 2। डी ब्लॉक के सीरीज कितने होते हैं, 4। कितने सीरीज होते हैं, 4। तो देखो डी ब्लॉक है, कहाँ गया डी ब्लॉक, डी ब्लॉक यहाँ सीरीज नहीं लिखे है ना,
देखो कहीं तो लिखे होंगे, नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे लिख लिए, देखिए डी ब्लॉक है ना। कितने सीरीज होते हैं? 4 सीरीज होते हैं इसके। कितने सीरीज होते हैं? 4। 4 क्या होते हैं इसके? डी ब्लॉक के सीरीज होते हैं। एक हो जाएंगे आपके पास क्या? 3D सीरीज। एक हो जाएगा आपके पास क्या? 4D सीरीज। एक हो जाएगा आपके पास क्या? 5D सीरीज। और एक हो जाएगा आपके पास क्या? 6D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, इसको बोलते हैं आपका क्या? ये डी ब्लॉक का पार्ट है, इसको बोलते हैं 3D सीरीज, इसको बोलते हैं 4D सीरीज, इसको बोलते हैं 5D सीरीज, और इसको बोलेंगे हम लोग 6D सीरीज। क्या बात समझ में आ गया? चलो अब तो नोट करना, आप लोग नोट करना था नोट कर लेते, नहीं करे तो कोई बात नहीं, हम लोग फोकस करेंगे ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब डी ब्लॉक के बारे में बता दिया आपको। देखो एफ ब्लॉक के कितने सीरीज होते हैं आपके? 2 सीरीज। एक होता है आपका क्या? 4F सीरीज, और एक होता है आपका 5F सीरीज। अंदर में नहीं जाना आप लोग को, क्योंकि ये जो आप जो बन रहा है ये स्लाइड वगैरह, ये आपका क्लास 12 का एफ एंड डी ब्लॉक चैप्टर के लिए बन रहा है। ठीक है, तो बस खाली एफ ब्लॉक के कितने सीरीज? 2, एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। और डी ब्लॉक के कितने सीरीज? 4, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ? डी ब्लॉक की तरफ, है ना। याद करने का ट्रिक्स क्या आपका डी ब्लॉक का, उसको भी तो देख लें हम लोग, है कि नहीं। देखो आप, देखो देखो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, देखिए आप ट्रिक्स देखिए, इसको याद करने का तरीका देखो क्या। सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। हो गया, सस्ती वाली कार में, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं, फेंको फेंको नहीं कॉपर जिंक। हो गया याद। चलो ये वाला 3D सीरीज यहाँ लिखा हुआ है, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कॉपर जिंक। हो गया। अब देखो 4D सीरीज, 4D सीरीज क्या है आपका? देखो 4D सीरीज, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जा। ठीक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जा। यही वाला ट्रिक्स देखो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आगे कूद जा। हो गया। अब देखो 5D सीरीज, तो कैसे याद करेंगे? ला हफ्ता वरना रे, वसीम इरशाद पटना ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मचा देगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका ला हफ्ता वरना रे, वसीम इरशाद पटना ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मचा देगा या मचा दिया। ठीक है, अब देखो 6D सीरीज यहाँ पे है। देखो अशरफ डूबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। हो गया, डी ब्लॉक खत्म आपका। स्क्रीनशॉट जिसको मारना है आप लोग मार सकते हैं। ठीक है, हम इधर साइड हट जाते हैं। ठीक है, देखो ले लिए 1 2 3, चलो आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक खत्म हो गया आपका। अब बचा क्या? एफ ब्लॉक, है ना। एफ ब्लॉक देखो, एफ ब्लॉक में कितने सीरीज होते हैं आपके? टोटल 2 सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 5F सीरीज, है ना। देखो 4F सीरीज, ये 5F सीरीज। चलो हम लोग ट्रिक्स के ऊपर जाएंगे। देखो इसका क्या है? देखो सीने पर, सीने, देखो क्या ले, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। हो गया, बताओ आसान है ना। चलो अब देखो वही चीज है, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यबलू। अब देखो 5F सीरीज, देखो तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर आम कम बिके। हो गया, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज, पढ़ाऊं हो गया, न्यूज पेपर, न्यूज़पेपर हो गया, पुराने आम कम बिके। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराने आम कम बिके, कैफे में ऐसे, कैफे में ऐसे फरमाती है मेडोनी लार, मेडोनी लार। हो गया, तो आपके पास था ये क्या? पूरे पीरियडिक टेबल का ट्रिक्स। ठीक है, पीरियडिक टेबल में एलिमेंट को आप लर्न करेंगे, याद करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ों की क्या पड़ेगी? आपको ज़रूरत पड़ेंगे। आप अगर पूरा पीरियडिक टेबल को अगर देखना चाहते हैं तो लो आपको दिखा देते हैं पूरा पीरियडिक टेबल। ठीक है,
लीजिए, ये हुआ आपके सामने में प्रेडिक्टेबल, ये हुआ आपके सामने में प्रेडिक्टेबल। तो आप अगर प्रेडिक्टेबल को भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। इसको हम लोग लेंथेनाइट सीरीज, एक्टेनाइट सीरीज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाली ना कर रब से फरियाद, बेमगज का सरबरा, है ना। इसको हम लोग क्या है ना, इस ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्कूल टीचर वीरू से करोड़ रुपए मांगा फिर कौन नहीं कूदा जंग में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, या जहीर नोबल मत फेंक, तेंदुलकर रूठेगा, राहुल पिटेगा अगर कैच छूटेगा। ला, यहाँ एले आएगा ना, ला हफ्ता वरना रे, वसीम इरशाद पटना ऑस्ट्रेलिया में हंगामा मचा देगा, यहाँ एसी होगा ना। अशरफ, अशरफ डूबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन, है ना। बैगन आलू गाजर इन थैला, कपड़ा सिलाओ जर्मनी में स्पेन में पहनो, नाना पापा आंटी सब बीमार उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी तनीसा, हिना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओ माई गॉड, नहाओ फल खाओ माइक लो लाइव क्लास करो ट्यूशन जाओ, ओ माई गॉड। तो आप लोग ना एस डी और पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये सॉरी एस पी डी एफ, है ना, सारे ब्लॉक का आपको ट्रिक्स पता होना चाहिए, जिससे आप लोग पीरियोडिक टेबल का भी फॉर्मेशन निर्माण कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं और प्रैक्टिस करना। आज का ये वाला वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए, आज क्लास 11th का जनरल केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने अपने घरों में बैठ करके, और आप लोग सारी चीज़ों का नोट बनाते भी होंगे। नोट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक नोट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में चल करके आपको रिविजिंग भी करना होता है। तो ये जो जनरल केमिस्ट्री का जो शुरुआत जो हम किए हैं, ये है आपके पास आज का लेक्चर नंबर 7। और लेक्चर नंबर 7 में भाई हम लोग बात करने वाले हैं, क्या टॉपिक है आज का। जैसे लेक्चर नंबर 6 में हम लोग किसके ऊपर एकदम प्रॉपर तरह से बात किए थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन ऑन द बेसिस ऑफ सब ऑर्बिट, उप कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना। दोनों तरीका वाला सीखे थे, एक नॉर्मल भी सीखे थे, जैसे हम लोग 8, 9, 10th में पढ़े थे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या, जो आपका 11th में जो सीखना पड़ता है उसको भी सीखे थे, वो प्रॉपर तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगर इस लेक्चर की अगर बात करेंगे, लेक्चर नंबर 7, ये वाला लेक्चर में हम लोग साथ में बने रहो, कंप्लीट करके छोड़ेंगे आपका। हम लोग आज कंप्लीट करेंगे क्या, वैलेंस, है ना। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या, वैलेंसी, क्या कंप्लीट करेंगे, वैलेंसी एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कंप्लीट करेंगे, वैलेंसी, है ना, एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप अगर बात करोगे संयोजकता को, किसको, आपका संयोजकता को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, आपका वैलेंसी, और संयोजी इलेक्ट्रॉन को हिंदी में क्या बोला जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या तैयार हैं आप लोग, मैं तो भाई तैयार ही रहता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। हम लोग सीखेंगे आज क्या, पहले आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देखो वैलेंस का वी, इलेक्ट्रॉन का ई, शॉर्ट में हम लोग इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वीई, है ना, क्या बोलेंगे, वीई। वीई का मतलब कुछ और मत समझ लेना, वी का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या इसको हम लोग बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको भाई हम लोग, संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम लोग ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज, है ना, और बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब एक बात आ रहा है कि सर संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसे हैं, ठीक है। तो बताओ, लेक्चर नंबर 6 को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 6 को पहले देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 में एंट्री मारना, ठीक है, क्योंकि लेक्चर नंबर 7 को समझने के लिए लेक्चर नंबर 6 को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलेंगे, सबसे पहली बात जो ये मेरे पास जो एक टर्म जो आ जाता है आपके पास के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में क्या बोल देंगे हम लोग, वीई, है ना। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, एक मिनट, बाहरी, बाहरी कक्षा, है ना,
बाहरी कक्षा, कक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं आपका, ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, है ना। बाहरी कक्षा क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा में उपस्थित, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही क्या बोलेंगे, VE कहते हैं। वी का मतलब क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बोलोगे सर कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो आप लोग उदाहरण, ठीक है। आप अगर बात करोगे ये सोडियम का, है ना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है आपका, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे हम लोग नॉर्मली वाला, नॉर्मली वाला 2 8 1, है ना, कितना हो जाएगा 2,8,1। तो आपने क्या बोला, बाहरी ऑर्बिट में, बाहरी कक्षा में बताओ, ये हो जाएगा आपके पास क्या, पहली कक्षा, और ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा, है ना। तो ये तीसरी कक्षा को हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास ये हो जाएगा आपके पास ये तीसरी कक्षा, है ना। क्या बोलोगे इसको आप, तीसरी कक्षा। ये इसी को आप क्या बोलोगे, अब सोडियम का तो बाहरी ऑर्बिट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी को आप क्या बोलोगे, सोडियम का बाहरी कक्षा, क्या हो जाएगा, बाहरी कक्षा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतिम कक्षा, है ना, क्या बोलेंगे, अंतिम कक्षा। इंग्लिश में अगर बात करोगे आप, एक टर्म आ जाएगा आपके पास क्या, लास्ट ऑर्बिट, है ना, क्या आ जाएंगे आपका, लास्ट ऑर्बिट, ठीक है। आप बोलोगे तो बाहरी कक्षा में देखो, यहाँ देखो, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। बताओ भाई, सोडियम का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 1। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 1। समझ में आ गया ये बात। चलो अब हम लोग दूसरा उदाहरण लो, है ना, ये उदाहरण नंबर 1 हो गया, है ना। अब बताओ ये लो उदाहरण नंबर 2। अब ले लो आप किस में, क्लोरीन में। चलो अब लोग, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा भाई, 17। कितना हो जाएगा, 17। एटॉमिक नंबर इसका 17 अगर हो जाएगा तो बताओ इसका, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा, नॉर्मली 287। कितना हो जाएगा आपका, 287। बताओ 287 अगर होगा, है ना, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसका आपका, 7। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बताओ ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 7। तो बताओ क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 7 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझे, बहुत आसान है, कुछ भी टफ नहीं है, थोड़ा सा भी एक शब्द भी नहीं याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए बोले थे कि चीज़ों को अगर आप अंडरस्टैंडिंग करते चलेंगे, समझते चलेंगे तो बहुत आसान है। समझ में आ रहा बात, तो बताओ। अब आप लोग अगर इसमें अगर दूसरा पेज अगर लेंगे, स्लाइड लेंगे, ठीक है। अब तीसरा उदाहरण अगर हम ले लेंगे आपका, तीसरा उदाहरण में क्या ले लेंगे हम, आपका ले लिए कैल्शियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 20। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,2। तो बताओ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया। आप बोलोगे सर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका 2 है ना। तो बताओ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 2 है तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा ये 2। क्यों बता नहीं पा रहे हो आप इतना आसानी से, ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सिंपल सा मतलब होता है मेरे भाई, बाहरी ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चौथा नंबर की अगर बात करेंगे आप ध्यान दो, है ना। कैल्शियम के बाद ले लो आप, क्या ले लोगे आप, एल्युमिनियम ले लो, है ना। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 13, है ना। इसका अगर 13 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,3। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। तो बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा आपका इसका, 3। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं आपका हिंदी में, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। सारा चीज़ बता दिया आपको, VE, है ना। VE को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। अब बताओ आप अगर बात करेंगे यहाँ पे कितनों भी अगर उदाहरण अगर आप ले लो, ठीक है, कितनों भी उदाहरण ले लो यहाँ पे, 1 मिनट 1 मिनट, समय दिया जाए। चलो भाई साहब आगे बढ़ो। बताइए
एलिमेंट का तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ऐसे ही होगा, है ना। बताइए हम लोग क्या सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या सीखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, हिंदी में क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में क्या बोल देंगे हम लोग इसको, VE, है ना। बताओ हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सीखेंगे इसका निकालना सीखेंगे। बताओ कॉन्सेप्ट तो आप लोग जान गए हो, है ना। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बताओ इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका 1, है ना। कितना हो जाएगा आपके पास इसका 1। बताओ इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8। तो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वही क्या हो जाएगा, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो बताओ इसका कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 1, इसका 2, यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 3, 4, 5, इसका 6, इसका 7, इसका कितना हो जाएगा आपके पास 8, है ना। तो बताओ ये तो बहुत आसान हुआ संयोजी इलेक्ट्रॉन बताने का तरीका, है ना। बताओ कोई टफ है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल बहुत आसान है। चलो यहाँ पे अगर बात करेंगे इसका निकालो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या निकालेंगे हम लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन, है ना। आराम से बने रहिए भैया, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन सब समझ में आएगा आप लोग को। संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग शॉर्ट में VE, पता होना चाहिए एटलीस्ट संयोजी इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहे हो आप लोग, ठीक है। बताओ इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका 2 तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 1, इसका 2, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा कि बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। तो इसका कितना हो रहा है आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसका 2, इसका 3, इसका कितना हो रहा है आपका 4, इसका कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 5, इसका कितना हो रहा है आपका 6, इसका हो रहा है कितना 7, इसका कितना हो रहा है आपका 8, इसका 1, इसका कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 2, है ना। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये हो गया कि आपके पास ये संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। तो आपको हम कितना 1 से लेकर 20 एलिमेंट का क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दिए। तो आप बोलोगे सर संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसान है, क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत आसान है, ठीक है। आप अगर एक बात अगर बात करोगे, जब पीरियोडिक टेबल में आप अगर जब भी अगर फंसोगे ना, कहाँ पे अगर फंसोगे, फिर पीरियोडिक टेबल में अगर आप फंसोगे तो देखो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, मेरा मोबाइल देना, चलिए हम लोग बात करें किसके ऊपर। अब आप अगर बात करोगे किसके बारे में, आवर्त सारणी के बारे में, आप लोग पढ़े हो, है ना, क्लास 9th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, आवर्त सारणी, है ना। आवर्त सारणी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है आपका, आवर्त सारणी को बोला जाता है मेरे भाई पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पीरियोडिक टेबल, है ना। पीरियोडिक टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं आपका PT, क्या बोलते हैं हम लोग PT, है ना। आप अगर बात करोगे ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही, है ना, किसके ऊपर अगर बात करोगे आप, ये पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही अगर आप बात करोगे तो ये पीरियोडिक टेबल आपका क्लास 11th में भी बहुत रोल प्ले करेगा और आपका क्लास 12th में भी तो ये रोल प्ले करेगा ही करेगा, ठीक है। ये इतना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तब अगर पीरियोडिक टेबल में अगर मोटा मोटी अगर बात करोगे, है ना, तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप अगर बोलोगे टोटल अगर एलिमेंट्स, क्या एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व,
टोटल अगर आप अगर एलिमेंट की संख्या अगर बोलोगे तो कितना हो जाता है आपका, ये 118 है ना। हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे पीरियोडिक टेबल के ऊपर, बस काम की बात बताएंगे आपको, ठीक है। आप अगर बात करेंगे पीरियोडिक टेबल में टोटल आपका ग्रुप है ना, ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समूह, क्या, समूह। और इंग्लिश में हम लोग बोलते थे मेरे भाई इसको हम लोग क्या, ग्रुप। आवर्त सारणी में अगर टोटल ग्रुप की अगर बात करोगे, टोटल ग्रुप कितना हो जाएगा आपके पास, 18 हो जाएगा। और आवर्त सारणी में टोटल अगर आप अगर आवर्त की अगर बात करोगे, किसकी अगर बात करोगे, आवर्त, आवर्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते थे आपका, पीरियड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पीरियड। आप अगर टोटल अगर पीरियड की अगर बात करोगे तो इसका टोटल पीरियड आवर्त कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। आप अगर बात करोगे सर आवर्त सारणी किसे कहते हैं, जिस तरह आप बोलोगे दुनिया किसके रहने के लिए बनाई गई है, इंसानों के लिए, तो ठीक उसी तरह इंसान को रहने के लिए दुनिया बनाई गई है, तो एलिमेंट की भी तो रहने के लिए कुछ न कुछ तो बनाया होगा। तो जिस तरह दुनिया में इंसान रहते हैं ठीक उसी तरह आवर्त सारणी में एलिमेंट रहते हैं। आपका बात समझ में आ गया। तो आप अगर बात करोगे वही आवर्त सारणी में है ना, वही आवर्त सारणी में एलिमेंट की अगर संख्या अगर बोलोगे तो एलिमेंट की संख्या कितनी होती है आपका, 118। और उसी में अगर बात करोगे ग्रुप की संख्या कितनी होती है आपका, 18। आप बोलेगे सर ये ग्रुप क्या होता है ना, ग्रुप क्या होता है, जो टॉप टू बॉटम रहता है, मतलब ऊपर से नीचे जो खड़े होकर रहता है ऐसे, इसकी संख्या है ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर है ना, इसकी संख्या टोटल कतार की संख्या है ना। अगर बात करोगे ये जैसे हम खड़े हैं तो ये हुआ ग्रुप है ना, तो उसकी संख्या कितनी होगी, इसकी संख्या टोटल कितना हो जाएगा आपका, 18 तक होगा है ना। आप अगर बात करोगे आवर्त, आवर्त किसको बोलेंगे, आवर्त जो आपका क्या रहता है, जो आपका सुलह हुआ टाइप में रहता है। जैसे अगर बात करेंगे ये सब है ना, तो इसकी संख्या कितना होगा टोटल, इसकी संख्या टोटल हो जाएगा 7। कितनी हो जाएगा आपका, 7, ठीक है। तो वही जो खड़ा हुआ टाइप में रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका, ग्रुप बोलते हैं। और जो आपका सुलह हुआ टाइप में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त। तो आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या 7 होता है और टोटल ग्रुप की संख्या आपका कितना होता है, आपका 18 होता है, ठीक। तो आप अगर बात करोगे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, आप अगर बात करोगे किस में, चलो भाई उड़ जाओ, उड़ गया, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा माइंड लगाना भाई। कैसे पीरियोडिक टेबल बन रहे हैं आपका, एक दो तीन है ना, चार, ठीक है। कितना हो गया आपका, ये टोटल 4 हो गया ना। अगर बात करोगे आप पीरियोडिक टेबल की, अगर बात करोगे ना आप, चार ना, कितना हो गया ये आपका, 5 टोटल, 1 2 3 4 5 हो गया कितना आपका, 6 7, ठीक है। देखो ये वाला संख्या अगर इसकी अगर बोलोगे 7 हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। अब अगर बात करोगे
टोटल ग्रुप की संख्या अगर हो रहा है आपका ये 1 है ना, ये आपका कोई घर नहीं हुआ, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल ग्रुप आपका ये हो जाएगा आपके पास क्या, एस ब्लॉक। क्या हो जाएंगे ये आपका एस ब्लॉक, ये हो जाएगा आपके पास क्या, एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक यहाँ तक हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब अगर बात करोगे इसका, ये हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास डी ब्लॉक, ठीक है। क्या हो जाएगा ये आपके पास डी ब्लॉक। और आप अगर इसकी अगर बात करोगे, ये हो जाएगा आपके पास क्या, पी ब्लॉक, ठीक है। ये है ना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पी ब्लॉक। मतलब ये आपके पास जो डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में टोटल कितने 10 ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप लो आपका, ये 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 हो गया 4। ये लो आपका 5, ये लो आपका 6, ये इधर लो एक आपका 7, इधर लो एक आप 8 है ना, और इधर लो आपका ये कितना हो गया 10 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 हो गया। टोटल 10 ग्रुप होता है डी ब्लॉक में, और एस में आपका 2, पी में टोटल 6 होगा। 1 इधर आ जाओ भाई थोड़ा, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपके पास ये 2, और ये कितना हो जाएगा आपके पास ये 3, ये इधर लो एक कितना हो जाएगा आपके पास ये 4 5 और ये 6 डायरेक्ट, ठीक है। देखो अब आप अगर बात करोगे ग्रुप किसको बोलते हैं, ऊपर से डाउन जो होता है आपका ना, ये एक, देखो आप कितना ग्रुप है टोटल, काउंटिंग करके देख लो आप लोग। देखो आप ये 1 2, ऊपर से नीचे को ही तो ग्रुप बोलते हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ग्रुप की संख्या कितना हो गया टोटल 18। आप अगर बात करोगे सर एक बार आप बता दीजिए इसकी संख्या, आवर्त की संख्या, देखो ऐसे ऐसे जाओ, ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 1 2, ये हुआ आपका 1 3, ये हुआ 1 4, ये हुआ 1 5, ये हुआ 1 6 और ये हुआ 1 7। वाह, टोटल आवर्त की संख्या कितनी हो जाएंगे आपके पास, 7 हो जाएंगे, ठीक है। मगर यहाँ पे हम लोग एक जगह अटके हुए थे, एक जगह अटके हुए थे, क्या आपके पास यहाँ टोटल 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे एक मिला लो आपका, हो गया, और ये एक को एक ये से मिला लो, ठीक है। बस खाली ये भी समझने के लिए था। आप अगर बात करोगे यहाँ पे कौन से एलिमेंट, इस तो इसके पास ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं क्या, ग्रुप 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप 1, इसको बोलते हैं ग्रुप 2, इसको 3, इसको 4, इसको बोलेंगे 5, इसको बोलेंगे 6, इसको बोलेंगे 7, इसको बोलेंगे 8, ये 9 हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा आपका 11, ये हो जाएगा आपका 12, ये हो जाएगा आपका 13, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 16 17 और ये हो जाएगा आपके पास 18, है ना। आप अगर बात करोगे सर एलिमेंट्स की संख्या थोड़ा अरेंज करके दिखाइए तो आप इसमें, तो इसमें अगर आप अगर एलिमेंट्स की संख्या अरेंज अगर करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, अगर ट्रिक्स अगर बोलोगे हा ली हलीना, है ना, हलीना कर रब से फरियाद, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बे मगज का सर बरा, ये क्या हो जाएगा आपके पास बे मगज का सर बरा। उसके बाद क्या बोलोगे इस, है ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकेल कॉपर जिंक। स्कूल टीचर वीरू से करोड़ रुपए मांगा फिर कौन नहीं कूदा जंग में, ठीक है। नॉर्मल अभी आपको पीरियडिक टेबल हम नहीं सिखा रहे हैं, थोड़ा सा साथ में बने रहिए, सीख जाइए नॉर्मली ऊपर ऊपर से आप लोग, ठीक है। आप अगर 13वां ग्रुप में कौन हो जाता है आपका ये, है ना, बैगन आलू गाजर इन
थैला। कपड़ा, सिलाओ, जर्मनी में, स्पेन में पहनो। नाना, पापा, आंटी सब बीमार, है ना। उससे डिपो, है ना। फालतू, सी बी आई ऑफिसर। ट्रिक्स है, जस्ट ट्रिक्स। आप अगर बात करेंगे इसको क्या अगर हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ओ माय गॉड। और नीचे में आ जाते हैं आपके कौन, एफ ब्लॉक। ठीक है, इसको तो अभी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अब कहने का मतलब हुआ कि सर ये इतना क्यों बताए सर, देखो इसलिए बताया आपको ये चीज़ हम इसलिए बताए, ठीक है। ये बताने के पीछे का रीज़न क्यों है, ये बताया इसलिए किया आपको क्योंकि ये ग्रुप 1 जो हुआ, क्या हुआ आपके पास, ये ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 जो है आपके पास, ये ग्रुप 1 वाले एलिमेंट का, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट ग्रुप 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, देखो यहाँ हम क्या बता रहे हैं आपका, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1। कितना हो जाएगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। ये ग्रुप 2 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा इसका, 2। ये ग्रुप 13 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लास्ट वाला होता है, ठीक है। ये कौन सा वाला होगा, लास्ट वाला। ये कौन सा वाला होगा, लास्ट वाला। कौन सा वाला होगा, लास्ट वाला, ठीक है। कौन सा वाला होगा आपका, ये लास्ट वाला। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना होगा भैया, 3। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, है ना। देखिए, तो बताओ आप, अगर आपको अगर क्वेश्चन आ जाए, बताओ बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप क्या बोलोगे, 3। इसका मतलब ये पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3। ये पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। ये पूरे ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, हम लोग का वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कहानी हुआ खत्म। आप लोग को पता चलिए पूरे ग्रुप का, हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटासियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रेंसियम का, ये सातों एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास, 1। एंड ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंटियम, बैरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 2, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। 18वें ग्रुप के एलिमेंट का कितना आपका, ये यहाँ पे आपका 18 है, ठीक है। 18वें ग्रुप के एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 8 होता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे आपका क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आपका वैलेंसी, क्या पढ़ेंगे, वैलेंसी। क्लास 12 में इससे अपना बहुत क्वेश्चन रहता है, वैलेंसी। वैलेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका संयोजकता। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, संयोजकता, ठीक है। क्या हो रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी की अगर बात करेंगे हम लोग, चलो वैलेंसी को एक्चुअल में हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखो वैलेंसी में आपका 2 कैटेगरी होगा, क्या होगा आपका वैलेंसी में, 2 कैटेगरी होगा। ठीक है, चलो अभी अगर बात करेंगे वैलेंसी, तो वैलेंसी ना आप 2 तरीके से बता सकते हो, मतलब 2 तरीके ने वैलेंसी जो बताया जाता है आपका 2 स्टेप में। कितने स्टेप में बताया जाएगा आपको, 2 स्टेप में बताया जाएगा। क्या आपका वैलेंसी बताया जाएगा 2 स्टेप में। कितने स्टेप में बताए जाएंगे, 2 स्टेप में। ध्यान से सुन लेना आप लोग, ठीक है। कितने स्टेप में बताए जाएंगे आपका, 2 स्टेप में। सुनना अब, बाहरी कक्षा में, किसमें आपका बाहरी कक्षा में, है ना, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक ये हुआ। यहाँ पे इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या
क्या आना चाहिए और इसका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या आना चाहिए। ठीक है, ये हुआ तरीका। एकदम बहुत थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे। अगर बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 2 3 4 है ना, बाहरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना रहे, अगर आपका 1 2 3 4 रहेंगे है ना, तो आपका नो डाउट संयोजकता यही होगा। संयोजकता संयोजकता यही होगा। ठीक, चलो अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे आपका 5 6 7 8, अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने हो जाएंगे आपका ये 5 6 7 8, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे आप। ठीक है, बात हो रहा है अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपका कितना हो जाएगा 5 से ज़्यादा हो जाए, 5 6 7 8 हो जाए, संयोजकता संयोजकता कैसे निकालेंगे। संयोजकता यही होगा, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 5 6 7 8 हो जाएगा, संयोजकता आप कैसे निकालोगे। तो संयोजकता निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटाना पड़ता है। ठीक है, संयोजकता निकालने के लिए कितना से घटाना पड़ेगा आपको, संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटाना पड़ता है। अब सुनिए, जैसे अगर आप उदाहरण की अगर बात करोगे, देख लो उदाहरण अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अब अगर उदाहरण की अगर बात करेंगे, इसका उदाहरण ले लीजिए, इसका उदाहरण आसान होता है, इसका उदाहरण नीचे ले लेते हैं है ना, एग्जाम्पल बताओ। आप सोडियम अगर ले रहे हैं, सोडियम का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा आपका 2,8,1, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। अब बोले सर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दिख रहा है यहाँ पे 1 है, कितना हो रहा है आपका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो आपको क्या बोले बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 के बीच में रहेगा, संयोजकता वही होगा। एक रहने से संयोजकता 1 होगा, 2 रहने पे संयोजकता 2 होगा, 3 रहने से 3 होगा, 4 रहने से 4 ही होगा। ठीक है, तो बताओ इसका संयोजकता है ना, संयोजकता हम लोग क्या बोलेंगे वैलेंसी, कितना आ जाएगा आपके पास 1 है ना। वैलेंसी को हम लोग शॉर्ट में, संयोजकता को हम लोग शॉर्ट में क्या नाम दे देंगे आपका ये वी, क्या नाम दे देंगे वी। हो गया। आप बात करो एल्युमिनियम में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है आपका ये 13 है ना। तो बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,3, तो बताओ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आपका 3, तो बताओ इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा आपका ये 3, कितना हो जाएंगे आपका वैलेंसी 3 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। आप एल्युमिनियम के बाद क्या आप सिलिकन भी ले सकते हैं, तो बताओ आप क्या ले लो सिलिकन, सिलिकन का कितना हो जाएंगे आपका ये 14, तो बताओ इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2,8,4, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है आपका ये 4, तो बताओ इसका वैलेंसी कितना हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। वैलेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे संयोजकता। ठीक है, अब वहीं पे अगर उदाहरण ले लोगे आप, अगर ले लो क्लोरीन, क्लोरीन का कितना हो रहा है आपका ये 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,7, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है आपका यहाँ 8, तो बताओ वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 6 7 8 रहे, क्या करोगे संयोजकता निकालने के लिए 8 से घटाना पड़ता है, किससे घटा देंगे आपका यहाँ पे 8 से 7 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका 1, तो बताओ इसका वैलेंसी संयोजकता कितना आ गया आपका ये 1। ठीक है, तो जो चीज़ का हम टारगेट लिए थे वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और उदाहरण अगर लोगे आप, तो पहला हो गया, इसका दूसरा हो गया है ना। उदाहरण सब अगर यहाँ लोगे तो नंबरिंग कर देना आप लोग 1 2, और ये आपका कितना हो गया 3 है ना। अब अगर दूसरा उदाहरण ले लोगे, आप ले लो आप किसका आर्गन का, किसका उदाहरण ले लो आप आर्गन, तो बताओ एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है आपका 17 है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2,8,8, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो रहा है 8, घटाओगे वैलेंसी निकालने के लिए किससे घटाओगे आप इसको 8 को 8 से घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका ये 0, तो बताओ वैलेंसी कितना निकल जाएगा आपका यहाँ पे 0।
कितना निकल जाएगा आपका ये 0। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा था, तो 8 से घटा देंगे तो संयोजकता कितना निकल जाएगा आपका 0 निकल जाएगा, है ना। है कितना, बहुत आसान है, ठीक है। अब किसका कर लो आप यहाँ पे, नाइट्रोजन का ले लो। किसका ले लो आप, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन ये कितना आपका तीसरा नंबर का उदाहरण लेंगे। नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे ना, तो नाइट्रोजन का कितना हो रहा है आपका एटॉमिक नंबर 7। कितना हो रहा है आपका इसका 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे कितना हो जाएगा 2,5। तो बताओ बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है आपका, ये 5 है। तो आप किससे घटाओगे, 8 से घटाओगे। तो बताओ वैलेंसी निकालने के लिए आप किससे घटा रहे हो, 8 से। 8 माइनस 5 कितना बच जाएंगे आपके पास यहाँ पे 3। तो ये वैलेंसी कितना निकल गया आपके पास 3, ठीक है। तो जो ये जो संयोजकता था ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। फिर भी अगर आप बोलोगे सर हमको आप लोग सिखाइए, बताइए कैसे बताएंगे इसको। देखो अब आप लोग, देखो भैया यहाँ तो ये निकल गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से आप क्या निकालो, अब यहाँ पे लिखो आप संयोजकता। क्या निकालो यहाँ पे आप, संयोजकता, ना। संयोजकता ये क्या हो जाएगा आपका, ये वैलेंसी। बताओ इसका भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो संयोजकता कितना निकल जाएगा आपका, ये 1। 2 है तो संयोजकता कितना निकल जाएगा, ये 2। भारी कक्षा में 1 है तो संयोजकता 1। 2 है तो 2। भारी कक्षा में 3 है तो संयोजकता 3। 4 है तो 4। 5 है तो किससे घटाएंगे आपका, 8 से। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ 3। 6 है तो किससे घटाओगे आप, 8 से। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2। 7 है तो कितना करोगे आप, 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ 1। तो ये 8 है तो 8 को किससे घटाओगे आप, 8 से। 8 माइनस 8 कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 0। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो आप अगर और आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो इसको अगर और आगे बढ़ाएंगे, चलो भाई बढ़ जा बढ़ जा बढ़ जा, हाँ चलो यहाँ पे अगर बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो संयोजी इलेक्ट्रॉन सीखे। अब हम लोग यहाँ क्या सीखेंगे आपका, संयोजकता सीखेंगे, है ना। क्या सीखेंगे आपका, संयोजकता। संयोजकता को हम लोग क्या बोलेंगे, वैलेंसी, ठीक है। देखो अब आराम से समझो। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, संयोजकता 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, संयोजकता 2। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, संयोजकता 3। 4 तो कितना हो जाएगा 4। 5 है तो किससे घटाएंगे आप, 8 से। 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 3। 6 है तो किससे घटाएंगे आप, 8। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। 7 है किससे घटाएंगे हम, 8 से। 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 1। 8 है तो किससे घटाएंगे हम, 8 से। 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। 1 है तो कितना हो जाएगा 1। 2 है तो कितना हो जाएगा आपका ये 2। तो ये हुआ, ये सारे 20 एलिमेंट का आपको संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी क्या किया आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब इसमें आपने एक चीज़ क्या कर लेना, नोट करके आप एक चीज़ जान लो, ठीक है। नोट करके आप क्या करो, एक चीज़ जान लो। एक चीज़ ये आपको जानना ज़रूरी है, इकरा पॉइंट करके लिखो या आप नोट करके लिख लेना, ठीक। नोट करके अगर बात करोगे भाई, पीरियोडिक टेबल में अगर ग्रुप 18 की अगर बात करेंगे, किस में अगर बात करोगे आप, ग्रुप 18 के एलिमेंट का, तो ग्रुप 18 के एलिमेंट का क्या है, एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग में ना बाद में चल करके ये सवाल एकदम 100% एकदम आना तय है। कितना होगा टोटल, 7 ग्रुप होगा ना टोटल, सॉरी 7 डब्बा होगा। 1 4 बना देती है ऊपर, 1 2 3 4, है ना। 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये एक कितना हो जाएगा आपके पास, ये 7, ठीक है ना। अब अगर बात करो यहाँ कौन आ जाएगा, ये आपका नोबेल गैस कौन होता है आपका, हीलियम, नियोन, आर्गन,
साउंड, है ना। चलो ठीक है, फिर भी आज का ये वाला लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर।